अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं, लेकिन उनमें 8 ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ एटम बम बना लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान उन 8 ममालिक में से एक है। दोस्तों, सबसे पहले 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने एटमी धमाके किए और दुनिया में पहली एटमी ताकत बन गया। दोस्तों, उसके बाद रूस ने 19 अगस्त 1949 में एटमी धमाके किए। इसके बाद रूस दुनिया का दूसरा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया। इसके बाद बरतानिया ने 3 अक्टूबर 1952 में एटमी धमाके किए और दुनिया का तीसरा न्यूक्लियर एटमी ताकत बन गया। दोस्तों, इसके बाद फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 में एटमी धमाके किए। इसके बाद चीन ने 16 अक्टूबर 1964 में एटमी धमाके किए। दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने 18 मई 1974 में एटमी धमाके किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान भी दुनिया में न्यूक्लियर ताकत बन गया। और आखिर में शुमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 में एटमी धमाके किए। इस तरह शुमाली कोरिया दुनिया का वो एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया। दोस्तों, दुनिया में 195 ममालिक में सिर्फ 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास इस वक्त एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर इन तमाम ममालिक के एटमी हथियारों को एक साथ ब्लास्ट किया जाए तो करोड़ों लोग चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात का शुक्र है कि हमने एटम बम बनाया हुआ है, क्योंकि एटम बम बनाना आज के दौर में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। अमेरिका की वजह से कोई भी मुल्क एटम बम बनाने की जुर्रत नहीं कर रहा। ईरान की मिसाल आप दोस्तों के सामने है। अमेरिका उन्हें एटम बम बनाने से रोक रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि एटम बम काम कैसे करता है तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि एटम बम जहाज़ों से गिराए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों इनको मुख्तलिफ तरीकों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर जहाज़ की बात की जाए तो इनको मिसाइलों की शक्ल में फिट किया जाता है और मुतलका टारगेट पर गिराने के बाद एटम बम सतह ज़मीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर फटता है। पहले एटम बम के टूटने से चंद लम्हों के अंदर एटम बम के अंदर मौजूद सब एटमों को न्यूट्रॉन तोड़ डालते हैं। एटमों के टूटने से फौरी तौर पर 100 मीटर बुलंदी पर इंतहाई तेज रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला नमूदार होता है, जिसके सामने सूरज की रोशनी भी स्याह पड़ जाती है। ये रोशनी इस कदर तेज होती है कि जमीन पर चलने फिरने वाले इंसान मरने लगते हैं और भाप बनकर उड़ने लगते हैं। पहले अपनी बीनाई से फौरी तौर पर इंसान मरूम हो जाता है। रोशनी का गोला इंतहाई तेजी से जमीन की जानब बढ़ता है। उस वक्त उस जगह का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज के जितना हो जाता है, जिसकी गर्मी से तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे के अंदर इंसान, जानवर, दरख्त, इमारतें, गाड़ियां चंद सेकंडों में तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही तबाही का ये हाल हो जाता है जैसे किसी ने बहुत बड़े झाड़ू से जमीन को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया हो। एटम बम फटने के साथ ही एक होलनाक धमाका होता है, जिसका दूसरा धमाका गोला जमीन से टकराने के बाद होता है, जिसकी शिद्दत पहले धमाके से ज्यादा तकरीबन 200 गुना ज्यादा होती है। वो हवा में एक जबरदस्त अरताश की लहर पैदा करता है। हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से आग जैसी गर्म हवा आंधी की शक्ल में धमाके वाली जगह से पैदा होकर चारों तरफ फैल जाती है, जो इस कदर ताकतवर होती है कि एक बहुत बड़े ट्राले से भी टकरा जाए तो उसे फौरन तोड़कर रेजा रेजा कर सकती है। इस ताकतवर हवा की ताकत के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो धमाके वाली जगह से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर होती हैं, तिनकों की तरह चंद लम्हों में बिखर जाती हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगता है। पहले धमाके के फौरन बाद दूसरा धमाका होता है, जिसकी वजह से जमीन में जलजले की एक शदीद लहर पैदा होती है। इस शदीद जलजले की वजह से 9-10 किलोमीटर दूर तक जितनी भी इमारतें हों उनको शदीद नुकसान पहुंचता है। इंसान के कानों के पर्दे फट जाते हैं। एटमों के टूटने से ना नजर आने वाली रेडाई शुआओं और न्यूट्रॉन का एक सैलाब सा आ जाता है, जो हर जानदार के जिस्म के आर पार हो जाती है। न्यूट्रॉन खून के सफेद खुलियों को तबाह कर देता है। धमाके वाली जगह से जमीन पर फैल जाने वाली गर्म हवा के अलावा
गर्म हवा का एक तूफान एटमी ज़रात को लेकर आसमान की जानब बुलंद हो जाता है, जो आसमान पर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक ऐसी बारिश इर्द गिर्द के इलाकों पर बरसने लगती है जिसमें खतरनाक ताबकारी ज़रात मौजूद होते हैं। इस बारिश के कतरे जहाँ जहाँ पर भी गिरते हैं उन जानदारों के जिस्मों को गलाकर रख देते हैं। एटमी धमाकों से खारिज होने वाली ताबकारी शुआएं जिस इंसान के जिस्म से गुजरती हैं वो इंसान बच्चे पैदा करने वाली सलाहियत से महरूम हो जाता है। अगर इनके यहाँ औलाद पैदा भी होती है तो वो जिस्मानी तौर पर माजूर होती है। जहाँ पर भी धमाका होता है वहाँ अरसाए दराज तक इंसानी आबादी का रहना नामुमकिन हो जाता है। एटम बम की तबाहकारी एक दायरे की शक्ल में होती है। जितना बड़ा और ताकतवर एटम बम होगा तबाही और बर्बादी का दायरा भी उतना वसी होता चला जाएगा। अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग शुरू होती है तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक मुल्क के पास ही 100 से ऊपर एटम बम मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका और रूस के पास तकरीबन 10,000 के करीब एटमी मिसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंडिया के पास भी 200 से ऊपर एटम बम मौजूद हैं। तो दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।